हेलो भाई। हेलो 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 हेलो। हेलो बाबुल, हाउ आर यू? कैसे हो? आ जाओ आ जाओ। गुड इवनिंग। बढ़िया बेटा, बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग यमुना। कैसे हैं आप? भाई आ जाओ बच्चे, फटाफट फटाफट आ जाओ। कैसे हो सब लोग, ये बताओ। सब मस्त? मौज बहार? सब मौज बहार जी। नमस्ते लालती जी। हाँ। गर्मी बहुत ज्यादा है। आज मैंने पता क्या किया। आज मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सोचा कि आज मैं देखूं कोई दिन एसी ना चला के रह के देखूं। ठीक है। ओ भाई, इतनी गर्मी है। मेरे को ना पसीने नहीं आते बेटा। वो मुझे लगा कि मुझे पसीने नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते थे क्योंकि एसी में अंदर तो पता ही नहीं चला कि हाँ पसीने। आज मैं मेरे को मतलब ऐसे भी ज्यादा पसीने नहीं आते फिर भी। आज मैंने एसी नहीं चलाया पूरे दिन। देखा, मैंने कहा देखो कब तक गर्मी लगेगी। तो आज पूरे दिन एसी नहीं चलाया मैंने, अब चलाया। मैंने कहा अब तो चला ही लो यार, अब तो देख लिया ना क्या क्या ही हो सके। तो हुआ ये कि बस पूछो मत, 3 बार नहाना हुआ मेरा आज। इतनी गर्मी लग रही मुझे। ठीक है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो भाई ये बताओ, वन लाइनर कैसे थे? वन लाइनर तुम लोगों ने देखे होंगे तो बढ़िया लगे होंगे हैं? तो हाँ, तो बात ऐसी है बेटा कि तुम लोगों के ये टाइम चेंजिंग के चक्कर में ना ये ऐसा हो गया कि चैप्टर के वन लाइनर फेल हो जाते हैं। तुम्हारी ये थ्योरी क्लास यहाँ बंद होती है? बेटा किसने, हेलो गुड इवनिंग मनीषा। गुड इवनिंग रजनी। ये किसने अपना माइक ऑन किया पहले ये बताओ। बेटा म्यूट कर लो। बेटा म्यूट कर लो यार, मेरे को दिख नहीं रहा किसने किया। हेलो, एक सेकंड। ऐसा ना करो आप सब लोग, मेरे को फिर सबका म्यूट करना पड़े इसमें। चलो सब म्यूट रहोगे। ऐसे ही पढ़ाई प्रिपरेशन हो जाएगी सबकी बिल्कुल। हाँ। मैंने सोचा है, देखो संडे में नहीं होगी, है ना? तो संडे में तुम्हारा हो जाना, बराबर हो जाएगा वो। ओके। दूसरा भैया, जितने भी नए जो नए बच्चे हैं वो शायद से बाद में भी क्लास देखते, भैया अपनी फीस सबमिट करो। तो ऐसा ना करो। ऐसा करोगे तुम लोग? क्या करो, मैम तो देख रहे हो आप कैसा पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो भाई स्वागत है सबका आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर। मैं हूं मनी फोगाट, आपको है सही बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने तरफ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गर्मी में तुम्हारा भी हाल हो रहा होगा आई थी, क्योंकि बहुत गर्मी है। आई गर्मी, क्योंकि आज मैंने फील की गर्मी। बहुत ही गर्मी है। मेरे को रोज बोलते थे मैम बहुत गर्मी बहुत गर्मी, मेरे को फील नहीं होता था कि कितनी गर्मी। आज किया बेटा मैंने, सच्ची बहुत गर्मी। तो तो बात है बेटा ऐसी। एक सेकंड दोगे बेटा? रुको, एक सेकंड। वो रह गया, मेरे को पीडीएफ ऐड करनी थी, 2 मिनट दो। ऐसे रहो आप लोग, मेरे को पीडीएफ ऐड करनी है आप लोगों के लिए। 1 मिनट रुको। चलो जी। तो बेटा सब क्लियर दिख रहा है ये बताओ? तो क्या हो गया? क्लियर दिख रहा है सब? फटाफट बताओ। चलो तो फिर, तो भाई अब आप लोग अपनी क्यूट क्यूट सी स्माइल दो, और आप लोग क्यूट क्यूट सी स्माइल अगर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। चलो। तो रेडी स्टूडेंट।
होमवर्क क्यों नहीं दे रहे हो? क्या दिक्कत आ गई होमवर्क देने में आप लोगों को? लालती जी के अलावा मेरे को लगता है आई थिंक प्रियंका, इन दोनों ने अपना होमवर्क दिया है। बेटा होमवर्क दे दो, मेरे को गुस्सा ना दिलाओ बेटा, मैं जितना प्यार से बात करूँ फिर मेरे को गुस्सा भी आता है। अब स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। तो बेटा हम बात करने वाले किसकी? कपास। ओके, इसमें तो पिंक नहीं है। चलो तो हम बात करने वाले किसकी बेटा? कपास की, जिसको हम और नाम से भी क्या जानते हैं, जिसके बारे में बात। अरे यार, ये अरे देखो क्या क्या हो रहा है साथ में, ये कैसे साथ में हो रहा है? तो बाद में देखेंगे इसको। परमानेंट मार्कर था। बेटा होमवर्क कहाँ आता है, हम बताएंगे होमवर्क। ये परमानेंट मार्कर दे दिया होमवर्क। देखते हैं बता दिया। चलो हम बात करते हैं किसकी क्वेश्चन की। ठीक है, तो आप कहोगे मैम नहीं ग्रेड पता नहीं, हम हमें पता है कि इसकी बात करते हैं, तो बेटा हम इसको क्या है, किस किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे मैम इसको हम जानते हैं। व्हाइट बोर्ड बेटा, ये डिस्कवरी म्यूट किसने किया है, अनम्यूट तो भाई रजनी माइक। रजनी क्या हो रहा है बेटा, आजकल तुम्हारा माइक ऑन हो जा रहा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल यूनिवर्सल फाइबर भी कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं यूनिवर्सल फाइबर, मतलब कि विश्वव्यापी। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं, इसको जानते हैं। इसको हम और नाम से जानते हैं इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली फाइबर, ठीक है, इको फ्रेंडली हो गया। इसको हम जानते हैं और किस नाम से आता होगा मैम? ह्यूमन फ्रेंडली। इंडियन नाम से क्या है बेटा, हम कॉटन को जानते हैं। अच्छा, हम कॉटन की बात करते हैं, तो देखो कॉटन ये कोई आज का नहीं है, हाँ ह्यूमन फ्रेंडली आज का नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, आप कहोगे जो कॉटन है ना, इसको 5,000 साल से क्या है, इसका हम उपयोग कर रहे हैं। 5,000 साल से क्या कर रहे हैं मैम, हम इसको उपयोग कर रहे हैं, कॉटन का, कपास। अब कपास जो है, कपास, अगर इसके नाम की बात करेंगे तो ये अरेबिक भाषा का प्यारा शब्द है, जिसका नाम है क्या बेटा? क्वालिटी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? क्वालिटी। ये अरेबिक भाषा का क्या है? सब। बात करेंगे कि मैम ये बता दो आप कि जो कपास है, कपास का जन्मदाता, जन्मदाता है ना, कपास, तो वो है हमारा प्यारा भारत। ये क्या है, इसका जन्मदाता है कौन? हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे कोई दिक्कत बेटा बताओ? अब आप बोलोगे मैम कपास जो है बच्चे, कपास, अगर हम बात करने लगे कि भाई इसकी जो फसल होती है, इसकी जो फसल होती है कि मैम वो कब से और कैसे कैसे होती है, पहले ये बताओ, इतना समझ आ गया? ठीक। आज बेटा ऐसा हो गया, ये परमानेंट मार्कर जैसे कहावत नहीं होती,
चोरों के हाथ मोर मरवा लेना, तो वो चोरों के हाथ मोर ही मरवा लिया बेटा आज मैंने। और माउंटेन में ऑर्डर दे दिया। पता है आपको, मेरे को ना ऐसे जैसे काट के ऐसे होती है ना, वो भी नहीं पसंद पेज पे। और यहाँ पे तो ये लग गया पता नहीं अब फटेगा कैसे ये। चलो कोई नहीं। चलो जो कॉटन, कॉटन आप कहोगे मैम, जो कॉटन है इसको हम बोलते हैं क्या? सेल्यूलोजिक, है ना, सेल्यूलोजिक फाइबर। क्या बोलते हैं इसको? सेल्यूलोजिक फाइबर बोलते हैं। और इसमें 90% क्या है? सेलुलोज होता है। कितना बेटा? 90%, है ना? मैम बेटा बोलता है आपकी मैम डस्टर यूज नहीं करती। अब उसको क्या पता। ठीक। चल, अब हम बोलेंगे भैया देखो, ये जो है एक प्राकृतिक रेशा है जो कि हमने पढ़ा। जो हम प्राकृतिक रेशा पढ़ रहे थे बच्चे, तो हमें पता है। आप कहोगे मैम प्राकृतिक में भी क्या है? वनस्पतिक रेशा है। क्या है? वनस्पतिक रेशा है। और जब हम वनस्पतिक की बात करते हैं तो वनस्पतिक में बेटा हमने पढ़े कितने? आप बोले मैम एक तो हमने बीज वाला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बीज पढ़ा था। और मैम एक आपने हमें पढ़ा दिया था तना, है। और एक आपने हमें बता दिया था क्या? बट मैम हम पढ़ रहे हैं कॉटन। तो कॉटन जो है वो हमें मिलता है कहाँ से? हमें मिलता है बीज से, है। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? बीज से मिलता है। और इसीलिए हम पढ़ेंगे क्या बता? ठीक। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके हम फसल चक्र की अगर बात करते हैं तो आप कहोगे मैम कि एक साल होता है। अगर हमसे कोई अगर पूछ ले दिन का दिन, तो मैम दिन होते हैं इसके 200। कितने होते हैं बेटा? दिन होते हैं 200। अब हम पूछते हैं कपास से कि भैया कैसे मौसम में आप रहना पसंद करोगे? हाँ प्रेम करो, उसमें भी आएंगे कि कैसे मौसम में रहना पसंद करोगे। तो बोलते हैं तो जलवायु कुछ कुछ कटी गंभीर होनी चाहिए। ये कहता है देखो जी हम रहना पसंद करेंगे, जो जलवायु है वो कैसे होनी चाहिए? उष्ण कटी बंदियां क्या होनी चाहिए। हम फिर हम पूछते हैं चलिए तो ठीक है, आप ये तो बता दो जी कैसी मिट्टी को उगाना पसंद करोगे आप? तो ये बोलते हैं कि हमें चाहिए काली मिट्टी। क्या चाहिए हमें? हमें जी काली मिट्टी चाहिए। तो हम कहेंगे जी काली मिट्टी की कौन सी वाली चाहिए आपको? तो ये बोलते हैं कि देखो जी हमें क्षार युक्त मिट्टी चाहिए। क्षार युक्त, ठीक। तो ये हमारे क्या है? कपास जी बोलते हैं हमें इतनी इतनी सारी बातें, ठीक है। फिर हमने पूछा जी ऐसी बात है मुझे काली मिट्टी क्यों चाहिए? तो बोलता है मुझे क्या होता है ना, जो काली मिट्टी होती है ना उस वो मैं एकदम ऊंट समझ लो तुम मुझे, जैसे ऊंट अपने अंदर पानी क्या है रख लेता है। तो काली मिट्टी चिल्ला के बोलते सुनो मेरे से ऐसा मत बोलो तुम, मैं बहुत काम की चीज हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर क्या कर लेती हूँ, जैसे ऊंट अपने अंदर पानी रख लेता है ना, इसी तरीके से मैं भी अपने अंदर क्या है पानी को अवशोषित कर लेती हूँ। इसलिए मैं कॉटन के लिए बहुत अच्छी हूँ। तो काली मिट्टी बेटा इसलिए अच्छी है क्योंकि ये क्या कर लेती है पानी, पानी अवशोषण क्या है बेटा ये करती है। इसलिए काली मिट्टी क्या है बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मेरे चांद चांदनी हो, बोलो बोलो मेरे जिगर के टुकड़ो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? मनीषा, यमुना जी, आप लोग भी बताओ बेटा समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे बेटे।
बहुत ही इजी सा, हमें सारा याद हो गया ऐसी आंखों के सामने है। या ऐसा नहीं लग रहा कि सारा याद सा हो गया बिल्कुल? आज का जो हमने ऑनलाइन करा उसके बाद आप थ्योरी पढ़ रहे तो तुम्हें बिल्कुल याद सा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल याद हो गया। फिर बात करेंगे बूढ़ी हो रहा है तो मैंने पूछा कि भैया कपास भी, तो हाँ जी बोलो। एक आदमी, ठीक है, दूसरे से मैंने ये पूछा कि अच्छा चलो ये बताओ आप इतने पढ़े लिखे हैं, बताओ कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? कपास का उत्पादन का उत्पादन। तो बात यूं हुई बेटा, पहले तो अमेरिका का नाम आता था, बट आजकल उसने बोला देखो सुनो तुम, किसी दूसरे ने बोला अमेरिका, उसने बोला पागल हो क्या, तुम्हें ये नहीं पता लेटेस्ट क्या चल रहा है? लेटेस्ट में भारत जो है, हमारा इंडिया जो है, वो क्या है सबसे ज्यादा, क्या है बेटा? भारत हमारा सबसे ज्यादा क्या है, कॉटन को क्या है उत्पादन करता है ना? ये हम बता देंगे। उसके बाद आ जाएगा कौन? अमेरिका। फिर आ जाएगा आपका कौन बच्चे, तो आप बोलोगे मैं चीन। फिर आ जाएगा विश्व। फिर मैंने एक क्वेश्चन किया, अच्छा भैया ये तो बता दो, आपने ये तो बता दिया कि यहाँ यहाँ कॉटन क्या है होता है और सबसे ज्यादा हमारे भारत में होता है, सेकंड नंबर का अमेरिका आ गया, पहले फर्स्ट पे था। ये बताओ सबसे अच्छा कॉटन कहाँ कहाँ मिलता है, आप हमें ये बताओ। तो उसे बोला तो मैं इसी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जो जो मिस्र है ना, मिस्र में सबसे अच्छी जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण वहां का जो कॉटन है वो क्या है, सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। तो कहाँ पे? तो आप बोलोगे मैम मिस्र में जलवायु कैसी है, अच्छी है। इसके कारण क्या हो रहा है, क्योंकि जलवायु अच्छी है तो इसके कारण क्या है, यहाँ का जो कॉटन है वो कैसा है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, एकदम क्या है, बेस्ट क्वालिटी का है। राधे राधे कंचन। ठीक, मैंने बोला जी बहुत बढ़िया। मैंने बोला ठीक है, तो मुझे कॉटन के बारे में बहुत बता, ये बताओ दोस्तों सूती मिल जो कॉटन का सबसे पहला मिल कहाँ लगा? उन्होंने बोला इन्होंने बोला कि देखो समय ऐसी बात थी, 1818 में कोलकाता में, कोलकाता में सबसे पहला, सबसे पहला सूती मिल लगा, सूती मिल। हमने बोला कि बहुत बढ़िया, तुम्हें तो सब पता, तुम तो बहुत ही अच्छे पढ़ाकू बच्चे हो। हमारी मैंने बहुत बढ़िया था, तुम्हें सारा पता ही है। तो ये क्या था बच्चे, ये मेन मेन हमने क्या कर ली, बात कर ली कि कॉटन कहाँ का बेस्ट है, कहाँ का सबसे सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है, अपने भारत में उगाया जाता है, कहाँ पे हमें सबसे सर्वोत्तम क्या है क्वालिटी का मिल रहा है, तो आप बोलोगे मिस्र में मिलता है हमें सबसे, है कोलकाता में सबसे पहला सूती मिल लगाया गया 1818 में। ठीक, उसके बाद कपास उत्पादन का ये सब मैंने बता दिया, यहाँ तक जितना पढ़ाया बेटा, आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फटाफट बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? चलो अब हम कर रहे पीडीएफ ओपन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पीडीएफ ओपन कर रहे हैं, ये पूरा पढ़ा दी। अब जो चीजें हैं वो क्विज वाली है, क्योंकि तुम्हें क्या है उसमें से याद करना। ठीक है, ओके, क्लियर? बताओ। तो अब एक चीज आप देखो, एक मिनट दो। एक मिनट रुकना, हाँ।
ये दिखा बेटा आपको? बताओ, दिख रहा है? हैं? दिख रहा है? चलो देखो, अच्छे से देखो इसको, ये लो। तो बेटा इसमें हम बात करेंगे किसकी, कॉटन के स्टेप की बात करेंगे, किसकी, कॉटन के स्टेप की बात करेंगे। और अगर आप अच्छे से आप देखो तो अगर नेट वेट पर देखोगे तो आपसे स्टेप पूछ लिए जाते हैं। हालांकि टीजीटी में और पीजीटी में सिर्फ आपसे मतलब पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है, बट हम इसके स्टेप की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चे, हम कल्टीवेशन होता है, हमने क्या किया, हमने पेड़ लिया, अब मतलब हमने एक बीज लिया, उसको हम बोएंगे, ठीक है। हमने बीज में कल्टीवेशन हो गया, अब उस पे क्या है बेटा, उस पे क्या है, बीज आ गया, ठीक है, फूल आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉटन के जो स्टेप होते हैं बनने के, पूरा प्रॉपर कपड़ा बनने तक, सबसे पहले हार्वेस्टिंग होती है। मतलब कि जो पोर्ट्स होते हैं बच्चे, जो कोए होते हैं, हम क्या करते हैं, खेत में गए, एक झोली सी ली हमने, और हमने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, हमने जो वो क्या होते हैं बेटा, कोए होते हैं, सफेद सफेद होते हैं, उनको क्या है, इकट्ठा करना क्या है, शुरू कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग हो गया। फिर हम करेंगे गिनिंग। गिनिंग मतलब जो हमने कोई दी है बेटा, उसमें बिनोले होते हैं, आपने देखा ना भैंस वगैरह को खिलाते बिनोले, गांव में आप सुनोगे तो हम उनको में से क्या करेंगे, बिनोले क्या करेंगे बच्चे, अलग करेंगे, और जो रेशा होगा वो क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। मतलब बीज से क्या है, जो बीज है ना, उसे हम बिलोने, और जो रेशा है उसको क्या कर देंगे, अलग करेंगे। फिर हम शॉर्टिंग करेंगे, मतलब भाई शॉर्ट करेंगे, छाटेंगे, जैसे कहते हैं ना, अरे मैंने ये कपड़ा शॉर्ट किया है, चलो शॉर्ट कर लो, पहले आप 3-4 शॉर्ट करके रख लो, उसके बाद हम बताएंगे, ठीक। तो कपास की छटाई होगी, हम छटाई जो करते हैं वो क्वालिटी के आधार पर करते हैं। फिर बेलिंग होगी, मतलब क्या है बच्चे, जो क्या होता है आपके, जो हम उसमें गांठे बांधना क्या शुरू कर देंगे, और जो एक एक जो हम बांधेंगे बेटा, वो 50 पाउंड की होती है। कितनी, 50 पाउंड की होती है, ठीक। उसके बाद ओपनिंग, और क्या है, ब्लेंडिंग। अब ओपनिंग से आप समझ रहोगे कि जो हमने गांठ मारी है, जो हमने 50 पाउंड की जो गांठ लगाई है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अब उसको हम खोलेंगे, और खोल के क्या बेटा, मिलाएंगे। देखो ब्लेंडिंग करने का मतलब, ब्लेंड करने का मतलब क्या होता है, मिलाना, कहते हैं ना, अरे इसको एक बार ब्लेंड कर दो, है। चाहे आप देखते हो जैसे दूध दूध वगैरह, उसको क्या ब्लेंड करते हैं ना, अगर उसमें से घी निकालना हमें, ठीक, तो उसको हम क्या कर देंगे भैया, खोलेंगे, और खोल के फिर क्या है, जितने भी सारे रेस उनको क्या करेंगे, मिलाएंगे। फिर कार्डिंग, और क्या है बच्चे, डबलिंग करेंगे, मतलब धुनाई, और उसमें क्या है बच्चा, दोहराना। तो इससे क्या होता है, जो धुनाई होती है बच्चे, उसको जो दोहराना होता है, इसका मतलब होता है जो अशुद्धियां होती हैं वो क्या हो जाती है, इसमें दूर हो जाती है, जो रेशा होता है उसकी जो अशुद्धियां, उनको क्या है, साफ किया जाता है, दूर हो जाते हैं। कोम्बिंग करेंगे, तो भाई कोम्बिंग करने में क्या है, कंघे जैसा आता है बेटा, उसमें जो रेशो को सीधा किया जाता है। सीधा खींच करने के बाद ड्रॉइंग करते हैं, मतलब कि उसको खींचते हैं। हमने रेशा सीधा किया, जैसे कि आप सपोज दैट बच्चे, आपकी पोनी, आपने कोम्ब किया, कोम्ब करके आप क्या करोगे, फिर अपने बालों को खींचोगे, है ना। बालों को खींचकर आप क्या करोगे, रोविंग, मतलब उन्हें घुमाना, आप उनको घुमाओगे, घुमाकर क्या कर लोगे, आप उनको बेटा घुमा के रख दोगे। जैसे कि अभी अभी गर्मी इतनी हो रही है, तो अभी खुले बाल में तो होगे नहीं, आप नहाते होगे, हेयर वॉश किया, कंघी करोगे, उनको खींचोगे, और उन्हें घुमाकर क्या है बेटा, रख दोगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, उसमें स्लेवरिंग करेंगे, मतलब जो पोनी बनाना है, उनको क्या करेंगे, देखो स्लेवरिंग को बच्चे जो पोनी बनाना होता है, जैसे कि हमने घुमाना, और उसको क्या कर लिया, हमने पोनी बना लिया, तो उसको हम बच्चे क्या बोलता है, कमर स्लीवर भी क्या है बच्चे, स्लीवर भी कहते हैं, ठीक है। क्या, कमर स्लीवर भी क्या है, इसको कहते हैं स्लेवरिंग को, पोनी बनाने को। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोनी बनाना, तो आप स्लीवरिंग अगर नहीं है, तो आप बच्चे कमर स्लीवर क्या है देखोगे। उसके बाद स्पिनिंग, मतलब भाई क्या, कताई करना। तो यहाँ धागा क्या है बच्चे, बन जाता है जब हम कताई करते हैं। फिर है वेविंग, मतलब बुनाई। यहाँ पर जब बुनाई करते हैं, वेविंग, तो यहीं पे क्या है बेटा, हमें ग्रे जो गुड्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बाद हम फिनिशिंग करते हैं, परिसज्जा करते हैं, फिर हम क्या बच्चे, डाइंग मतलब रंगाई करते हैं, और फिर हमारी प्रिंटिंग आ जाती है, हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये क्या थे, स्टेप थे। अब कुछ इसकी ये मैंने लिखी हुई है, क्या ट्रिक लिखी हुई है। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एच एस, है ना। क्या आ जाएगा हमारा सबसे पहला, तो आप बोलोगे मैम, पहले हमारा आ जाएगा एच जी एस बी, मतलब कि हमारे सारे घर वाले बोले, इन द सेंस बच्चे, हमारे से आ जाएगा आपका हार्वेस्टिंग,
फिर है घर वाले से गिनिंग आ जाएगा, एस से मतलब सारे, ठीक है, सारे हमारे सारे घर वाले, उससे शॉर्टिंग आ जाएगा, और बी से मतलब वो, ये से आ जाएगा आपका क्या है, बाइलिंग आ जाएगा, मतलब गांठे बनाना। फिर है ओ चतुर चालाक, ओ चतुर चालाक डरा मत। तो ओ चतुर चालाक से आपका क्या आ जाएगा बेटा, ओ से ओपनिंग, और आप इसमें ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। फिर है आपका कार्डनिंग, जिसमें आप डबलिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एक सी का मतलब, एक ओ का मतलब क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। सी का मतलब क्या होगा, चतुर का मतलब, तो आप बोलोगे मैम कार्डनिंग हो गया। और दूसरे चतुर का चालाक का मतलब हो गया कॉम्बिंग हो गया, और डरा मत का मतलब हो गया बच्चे ड्राइंग, ठीक है, डरा मत। फिर है बच्चे आर एस एस, है ना। तो फिर है आपका आर से क्या हो जाएगा भाई, रो मत सुबक सुबक के। तो आर से आपका बच्चे क्या है, रोविंग, ठीक है, रो मत सुबक सुबक के, रोविंग, स्लेवरिंग, और क्या है आपका स्पिनिंग। तो सुबह सुबह के आपका एक में एस का मतलब स्लेवरिंग हो जाएगा, एक का स्पिनिंग हो जाएगा। फिर है वो फाटक से जा, ठीक है, वो वो फाटक से मतलब वो फाटक से जा और धनिया पाउडर ले आ। वो फाटक से जा धनिया पाउडर ले आ। तो डब्लू वो से आपका वेविंग, और फाटक एफ, एफ से आपका आ जाएगा फिनिशिंग, और आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी से धनिया, तो आपका ड्राइंग, और पुदीना मतलब सॉरी पाउडर, धनिया पाउडर, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, पेंटिंग आ जाएगा। समझ आया, सॉरी मतलब कि धनिया पाउडर, पी से है ना पाउडर, और आपका पेंटिंग। समझ आ गया यहाँ तक। तो ये आपकी क्या है, ये लिखा हुआ है मैंने पूरा का पूरा, ये देख लेना, ठीक है। ये पूरा आप क्या करोगे, देख लोगे, ठीक है। हमारे सारे घर वाले बोले और चतुर चालाक बुरा मत मान, रो मत सुबह सुबह के, वो फाटक जा और धनिया पाउडर ले आ। ये पूरा का पूरा आपका कपास का जो बनने का है, मतलब उसके उगने से लेके बेटा बनने तक का पूरा प्रोसेस है, ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट। ये वैसे मैंने कराया, मगर इनको देखो, बेटा देखो, जब कताई मशीन का आविष्कार की बात करते हैं, ये मैंने आज आपको पढ़ाया भी था, तो ये ना सब वन लाइनर वाले हैं, तो ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। तो कताई की मशीन का आविष्कार बच्चे कब हुआ था, 1764 में, क्या है, हर आपका हर ग्रिप्स द्वारा क्या है इसका आविष्कार किया गया। कताई के फ्रेम के अगर हम आविष्कार की बात करते हैं, तो 1769 में आपका आर्कराइट ने क्या है इसका आविष्कार किया। फिर आपका म्यूल कताई का आविष्कार क्या है बच्चे, 77 आपका 79 में क्या है आपका कार्पटन द्वारा हुआ। पावर लूम का आविष्कार अगर हम बात करते हैं 1785 में कार्डराइट द्वारा हुआ। अब कपास उत्पादन 2021 में भारत महाराष्ट्र, मतलब पहले क्या था आपका भारत, आपका फिर चेन्नई हो गया, मतलब भारत महाराष्ट्र गुजरात तेलंगाना, ये स्टेप है। फिर आपका चेन्नई कपास निर्मात की अगर हम बात करेंगे कि भाई निर्मात की निर्यात कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप बोलोगे कि यूएसए, ठीक है। कपास के छोटे तंतु को बच्चे हम नाइल कहते हैं। कपास के तंतुओं को, जो कपास के तंतु की बात करते हैं, अगर उनकी लोचदार बच्चे हम देखते हैं तो 0.5 ग्राम डेनियर, अर्थात 5 से 10%, ठीक है। उसके बाद परिपक्व कपास की जो ऐठन की बात करेंगे, तो आप कहोगे एक मतलब कि 150 से लेकर 300 प्रति इंच क्या हम करते हैं। तंतु का तना समार्थ्य कोण जो होता है बेटा, वो प्रति इंच किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर में मापा जाता है। कपास तनाव समर्थन जो टेंशन की बात अगर हम बात करते हैं बच्चे, टेंशन है ना, स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो आपका 80,000 से लेके 1 लाख पाउंड प्रति वर्ग इंच क्या है होता है। फिर है कस्तूरी कॉटन, भारत का प्रतिनिधित्व करता कॉटन है। केंद्रीय अगर हम बात करते हैं भाई इसके संस्थान की, तो 2 संस्था आपको मिलेंगी। एक केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था जो नागपुर और महाराष्ट्र में है। एक कपास विश्लेषण प्रयोगशाला जो कि आपको कहाँ मिलेगी, माटोंग महाराष्ट्र में क्या है मिलेगी। इससे पहले एक पेज और है उसको हम करेंगे। ये थोड़ा आपको पहला धुंधला देख रहा ना, याद हो। चलो अब कपास की जो हम बात करते हैं, आप बोलोगे मैम इसकी कुछ क्या है बच्चे विशेषताएं हैं, इनको अभी देखेंगे हम। ये ना थोड़ा आगे पीछे हो गया, पेज मिक्स हो गए थोड़े। चलो बात करेंगे महत्वपूर्ण इसमें क्या है, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो देखो कपास अरेबिक भाषा में मैंने आपको बता दिया कोटियम से बना है, ठीक है, कोटियम से बना है। कपास
मैंने बताया आपको 5000 वर्ष पहले ये सब प्रयोग में क्या बच्चे लाया जाता है। कपास मुख्यतः रूप से बच्चे 30 से 5 फीट के पेड़ के जो बीज होता है उससे प्राप्त होता है। इसका उत्पादन चक्र 1 वर्ष होता है। ये पूरा हमने कर लिया। ठीक, फिर हम बात करेंगे ये पूरा बच्चे कपास का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका, चीन, भारत, मिस्र में होता है। कपास का जो कपड़ा होता है बच्चे राजा से किंग ऑफ फाइबर कहते हैं। बट आपको एक चीज और याद रखनी है कि अगर आपको सिल्क और कॉटन कहीं दिख रहा है तो अगर पूछा जा रहा है किंग ऑफ फाइबर तो आप लगाओगे क्या? सिल्क लगाओगे, वहां पर कॉटन नहीं लगाओगे। अगर आपको वहां पर सिल्क दिया हुआ है, अगर सिल्क दिया है तो आप कॉटन नहीं लगाओगे, अगर सिल्क नहीं है तो आप कॉटन लगा के आओगे, चाहे बुक में कुछ भी कहीं पे भी कैसा भी लिखा हुआ हो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कपास का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका, वो सब मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया है। ठीक, जलवायु के बारे में बेटा मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। कपास किस कुल का पौधा है? तो मालवेशी कुल का पौधा है। अरेबिक शब्द का आपको मतलब पता है कि जीवित देश में पाए जाने वाला। कपास का वानस्पतिक नाम क्या है बच्चे? कोसिपिया है। ठीक है, कोसिपिया है। फिर कपास में सफेद सोना कहा जाता है, मैंने बता दिया। मैक्सिको और यूएसए में कपास जो है बच्चे सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले होते हैं, जो कि मिस्र की भी बात करते हैं। चलो, सूती मील का कारखाना ये हमने पढ़ लिया 1818 में। अब बात करेंगे अपलैंड कपास। देखो अपलैंड कपास है बच्चे, अपलैंड कपास वो है जो कि मैक्सिको और यूएसए में पाए जाने वाली कपास है। समुद्री कपास आपके जॉर्जिया के तट पर पैदा होने वाली कपास है। मिस्र कपास आपकी क्या है बच्चे? तो आप बोलेंगे मिस्री कपास हमारे जो मिस्र में क्या होती है? पैदा होने वाली कपास को हम क्या है? मिस्र कपास कहते हैं। उसके बाद एशिया कपास बच्चे हमारा कौन सा होता है? तो आप बोलोगे भारत, चीन, जापान में जो उगाया जाने वाला कपास है उसको हम क्या कहते हैं? एशिया कपास कहते हैं। उसके बाद हमारा हो गया, इसको बेटा आप नंबर वाली से थोड़ा लगा लेना। ये ना इसका वो हो गया, नंबर थोड़े इधर उधर हो गया, और आप लोगों ने थोड़ा लगा लेना। ये पूरा मैंने किया हुआ है ये ना पूरा। ठीक है, इसको सही से आप क्या कर लोगे? सही से कर लोगे। ठीक है, चलो बात करते हैं कुछ इसके बच्चे किसकी कपास की विशेषताएं की। तो आप बोलोगे इसमें मैम सीएचओ हमें क्या है मिलता है, इसलिए हम इसको क्या कार्बोक्सिल समूह कहते हैं। यह एक रेशियो होता है। सेलुलोज की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया बेटा इसमें 90% सेलुलोज मिलता है, और जेल जो होता है 5 से 8% होता है, और शेष इसमें शुद्धियां होती हैं। आग क्या है बच्चे? आग जल्दी पकड़ता है, पीली के साथ ये जलता है, कागज की जलने जैसी गंध आती है। रेशे की अगर लंबाई की बात करेंगे तो ये 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक होता है। इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? चपटी होती है, घुमावदार और बल खाते हुए फीते के समान आपको दिखेंगे। सामान्य रंग की बात करते हैं तो आप कहोगे मैम सफेद रंग का होता है, बट कभी कभी ये हल्का ब्राउन कलर क्या है? नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। इसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति, और ये पूछा गया है कितनी बार। अगर डायमीटर की बात करेंगे तो 16 से 20 क्या है बच्चे आपको माइक्रोन इसमें मिलेगा। अगर हम इसके चमक की बात करेंगे कि भाई हम अगर कॉटन को चमकाना चाहते हैं तो बच्चे इसमें मॉइस्चराइज हम करते हैं। ठीक है, इसको चमकाने के लिए। गीली अवस्था में ये बच्चे 30% मजबूत हो जाता है। प्रकाश का हानिकारक क्या है इसमें प्रभाव पड़ता है, और ये क्या है? पीलापन आ जाता है कपड़े पे। अगर हम कॉटन की बात करते हैं तो इसमें प्रकाश का क्या है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फिर है नमी सोखने के गुण होने से सिर क्या है बच्चे इसमें फफूंदी लग जाती है, 7 से 8% क्या है आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलो, प्रत्याशा अगर इलेक्ट्री की बात करते हैं तो उसका पूर्ण क्या है इसमें अभाव होता है। तनाव समर्थन का गुण क्या है बच्चे इसमें होता है। अगर घनत्व की बात करते हैं तो आप कहोगे मैम 1.5 क्या है आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड, केमिकल का शायद पेज मिस हो गया। एक मिनट देना, कोई नहीं लिख देता है केमिकल को। एक मिनट दो आप मेरे को। इसका केमिकल का रुझान बोर्ड पे करा देते हैं। मैं इसमें मिस हो गया, पता नहीं कैसे मिस हो गया, मैंने किया तो था। ठीक है, रुक जाओ, केमिकल का फिर आप लोग लिख लेना एक बार, इसको बोर्ड पे करा देते हैं। ठीक है बेटा, एक सेकेंड दो बस, एक सेकेंड रुकना।
ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगी इसमें, ठीक है। चलो केमिकल बोर्ड पे करते हैं। अब बेटे इतना समझ आया आप लोगों को, वो बताओ जो मैंने अभी पढ़ाया समझ आ गया वो आपको? अगर वो बोर्ड पे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों का ना उसमें टाइम वेस्ट हो जाने, क्योंकि एक बार हम पढ़ चुके बेटा उसे यूट्यूब उस पे, है ना, यूट्यूब पे उसको हम एक बार पढ़ चुके हैं, उसमें टाइम नहीं आप लोगों का वेस्ट होना है, क्योंकि लिखना है वो आपको याद ही करना है स्टेप, ठीक है। चलो केमिकल की बात करेंगे। एक मिनट, समझ आया ये बताओ पहले फटाफट। कोई दिक्कत परेशानी हो भाई किसी को भी तो मेरे को बोल देना, कभी अपने मन में रखो आप लोग कि मैम बोर्ड पे लिखना चाहिए था, जो भी है। हाँ बिल्कुल, एग्जाम कभी भी हो सकता है। हाँ बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी तुम्हारे दिल में ये रह जाए मैम बोर्ड पे लिख देते आप ये वो करके, वो भी मुझे बता दो, दिल में तुम्हारे वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलो केमिकल लिख लेते हैं। जब रसायन की बात करते हैं, रासायनिक, बेटा रासायनिक में हमारा क्या आ जाता है? तो रासायनिक में हमारा आपका हो गया मैम, इस पर जो है अम्ल का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है बुरा। तो जितने भी सेलुलोसिक रेशे होते हैं बच्चे, उस पर क्या होता है, अम्ल का पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, उसमें ये मटेरियल उसमें मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मटेरियल। उसके बाद जो सेलुलोसिक होते हैं बच्चे, उसमें किसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छा प्रभाव पड़ता है, तो वो होता है आपका एल्केलाइन। तो ये आपको याद रखना है। देखो अम्ल का प्रभाव प्रोटीन वाले पर अम्ल का पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनपे एल्केलाइन का पूरा प्रभाव पड़ेगा, जो प्रोटीन वाले होंगे। सेलुलोज पे जो अम्ल का पूरा प्रभाव पड़ता है, और आपका एल्केलाइन का क्या है, एल्केलाइन क्या है बच्चे, उसका जो प्रयोग होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रंग को पक्का करने के लिए बच्चे, हम इसमें अगर हमें कॉटन का रंग क्या पक्का करना है, तो रंग को पक्का करने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए हम इसमें नमक का फटकरी, नमक व फिटकरी क्या है बच्चे, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो किसी भी ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है, अगर हम बात करेंगे इसकी बच्चे, तो इसमें किसी भी जो ब्लीच है, ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है। बट जो अच्छी ब्लीच होती है, जिनको हम घरेलू ब्लीच भी कह सकते हैं, वो होती है आपकी कौन सी, घरेलू तौर पर अगर हम बात करेंगे, घरेलू तौर पर अगर बात करेंगे, तो आप बोलोगे ना वो होता है हमारा सोडियम, सोडियम हाइड्रेट क्लोराइड, ठीक है, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रेट क्लोराइड। फिर है आपका दूसरा, इसी में आपका आ जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या घरेलू ब्लीच क्या है, ये दोनों घरेलू, ठीक है। पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है, पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, कॉटन का चित्र, ठीक। अब आप मुझे बताओ, कहीं दिक्कत आई आप लोगों को तो मुझे बताओ, बच्चे कहीं दिक्कत हुई? बताओ कहीं दिक्कत आप लोगों को, दोबारा सुन लो चाहे, कि भाई अगर हम केमिकल की बात करेंगे, तो यहाँ क्या होता है, अम्ल का बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और फिर क्या है, एल्केलाइन का प्रभाव क्या है, इस पे अच्छा पड़ता है, ठीक।
उसके बाद रंग को पक्का करने के लिए नमक या फिटकरी का हम प्रयोग करते हैं, किसी भी ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं, बट घरेलू तौर पर अगर हम बात करेंगे तो किसके बच्चे सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं, और पसीने का इस पे क्या है बुरा प्रभाव पड़ता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ। बताओ, कोई दिक्कत भैया आप लोगों को? नो, नो प्रॉब्लम। यमुना जी बोलिए, मनीषा जी बोलिए। ओके, नो, बढ़िया समझ आ गया? इजी, इजी वे में आया समझ या नहीं आया? तो YouTube पे जिसने क्लास नहीं देखी देख लेना, और जाकर आप लोग एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो। होमवर्क हम आपको बता रहे यमुना जी, मैंने आपको कितने बार सबको बोला है कि जो आपको यहाँ थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें से आप लोग वन लाइनर बनाओगे। क्या बनाओगे? वन लाइनर निकालोगे, वन लाइनर बनाओगे क्वेश्चन पे, जैसे कि वन लाइनर हम कराते हैं आपको ऐसे, और आपको वो करके आपको पर्सनली मेरे को यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप पे शेयर करना है, जो कि सिर्फ एक ही बच्चा कर रहा है, जिसमें हमारी है लालती जी, जो कि सिर्फ ये ही लालती जी जो डेली अपना होमवर्क मेरे को करके दे रही है। और जो नोट्स होंगे जो अभी मैंने कराया है उनका आप नोट डाउन करके उसका भी प्रूफ मेरे को चाहिए कि आप नोट्स बना रहे हो। नोट्स मिलते हैं, बट मुझे आप लोगों के हाथ के नोट्स चाहिए और उनकी फोटो चाहिए, और फोटो के उस नोट्स के साथ साथ उसमें आपके वन लाइनर भी क्या इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है? ठीक, सारे के सारे आज मुझे होमवर्क चाहिए। और हाँ, संडे, संडे में जितना हमने पढ़ा है बेटा, सबका आपका टेस्ट होगा संडे को। ठीक, सैटरडे आपका ऑफ होगा, वो मैं आपको बता दूं। सैटरडे एक दिन आप, क्योंकि फ्राइडे तक हमारी क्या है क्लास चलती है, आज क्या फ्राइडे ही है, सैटरडे क्या होता है आपका ऑफ रहता है। ठीक है? ठीक, तो सैटरडे मतलब कल मेरे को आपका सारा का सारा जो भी होमवर्क पेंडिंग है वो चाहिए, और संडे में आप लोगों का होगा टेस्ट। जितना भी हमने वन वीक में पढ़ा है वो सारा हम क्या करेंगे बेटा, टेस्ट करेंगे। उसमें आपका सब आ जाएगा जितना भी अब तक हमने पढ़ा है, तो आप लोग रिवीजन कर लेना, गलत नहीं होना चाहिए किसी के भी क्वेश्चन। कोई डाउट, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी हो तो मुझे बोलो, बताओ। मजा आ रहा है मनीषा यमुना जी पढ़ने में? ओके, कल क्लास होगी मैम बेटा, ऐप वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों का जितना भी होमवर्क है सैटरडे को आप लोग मुझे होमवर्क कंप्लीट करके अपना दिया करोगे। सैटरडे आप लोगों का वो दिन हुआ करेगा, रिवीजन का दिन होगा, जिस दिन आप रिवीजन करोगे सैटरडे को, और संडे में आपका टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है? सही है? कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छा, बताओ कोई कष्ट नहीं? ओके, ठीक जी। चलो तो फिर सब लोग अपना ख्याल रखो, आए गर्मी, बहुत गर्मी है बेटा। ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो बच्चे, अपने आसपास अपने क्या है खुशियां बांटते रहो, खुशियां बांटने से कम नहीं होती, ज्यादा होती हैं। ये नोट्स आपको कहाँ पहुंच गए होंगे? ये आपकी स्टडी में मतलब उसमें पहुंच गए होंगे, क्या बोलते हैं आपका मटेरियल में। ठीक है, स्टडी मटेरियल में पहुंच गए हैं तो आप लोग कर लेना काम, वहां से नोट्स बना लेना। ओके, ऑलराइट, कल तक मुझे सबका होमवर्क चाहिए, अगर जिसका भी नहीं मिला तो उसको डांट लगेगी। फिर मैं बोला मैम आपने डांट दिया। ओके, चलो टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, राम राम, बाय।